हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शाह टैरो। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी तरफ क्या आने वाला है इन द कमिंग टाइम। ओके, नियर फ्यूचर में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो चलिए देखते हैं। ध्यान रखना है कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो इतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट हो, बाकी को लेट गो कर दें। और अगर आप कनेक्टेड ड्रॉन या अलाइन महसूस करें तभी इन्हें देखिए, वरना आप लेट गो कर सकते हैं। ओके, एंड चैनल सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच। नहीं किया है डू सब्सक्राइब दिस चैनल, हम ऐसी वीडियोस लाते रहें आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल्सो लाइक द वीडियो अगर ये आपसे मैच होता है तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखना है। सो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान इधर रखिए ताकि कार्ड्स आपके नोज पे आपके सब किसी भी गाइडेंस निकाल दें। सो यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो हमारे जो व्यूअर्स है उनकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है, हमारे जो व्यूअर्स उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, हमारे जो व्यूअर्स उनकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है। 3 फाइल्स होंगी, मैं यहाँ पे आपको एक फाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं, नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए। क्या आ रहा है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या अट्रैक्ट हो रहा है लाइफ में। सो व्यूअर्स, यहाँ हमने 3 फाइल्स ले लिए हैं। दिस इज़ द फाइल 1। ये हमारा स्टोन है, ये हमारा क्रिस्टल है विच इज़ रोज क्वार्ट्ज, है ना। ये हमारे बोला जाता है लव के लिए होता है, तो ये पहला फाइल है। दिस इज़ फाइल 1, दिस इज़ योर फाइल 2। ये रेड एवेंचुरिन है। ओके, बेसिकली आपके रूट चक्रा पे काम करता है। सो दिस इज़ फाइल 2 रेड एवेंचुरिन एंड दिस इज़ द फाइल 3 विच इज़ ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, ये आपका फाइल 3 है। चलिए देखिए आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है। सो ये 3 फाइल्स हैं, कोई एक फाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा फाइल्स रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसा आपको और आप जैसा ड्रॉन फील करें आप उस तरह से फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो, अगर नहीं किया है तो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। कर लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं हम फाइल 1 के साथ। सो जिन्होंने भी फाइल 1 चुना है, सो जिन्होंने भी फाइल 1 चुना है, विच इज दिस क्रिस्टल, दिस इज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जिन्होंने भी चुना है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में, चलिए देखते हैं। सो फाइल 1, अ वेरी वार्म वेलकम अगेन। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या आया है। ओके, पहला कार्ड आया है द मून का। ओके, क्लैरिफाई करेंगे हम, फिर देखते हैं, फिर बताते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। व्यूअर्स, एंजल गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो हमारे फाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में ये फ्यूजन क्या अट्रैक्ट हो रहा है, हमारे फाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में फ्यूजन क्या अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, और कार्ड पीछे। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो फाइल 1 जिन्होंने भी चुना है व्यूअर्स, व्हाट आई कैन सी कि आप अभी जिस फेज़ में है ना, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कैओटिक सिचुएशन है आपकी, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं या मेंटली आप जो है ना सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपके मन में एक सुकून की कमी है, एक पीस की कमी है, एक हार्मनी की कमी है, ऐसी आपकी सिचुएशन हो सकती है नियर में, या अभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं। बहुत सारी बातें इकट्ठा दिमाग में चल रही हो सकती हैं आपकी, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपके दिनचर्या को भी ख़राब कर रही है, क्योंकि आप इरिटेटेड रह रहे हैं दिन भर और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त में आपको। तो आने वाला जो कमिंग नियर फ्यूचर है, आप ये अट्रैक्ट कर रहे हैं कि इन द कमिंग टाइम आपको क्लैरिटी मिल सकती है, आप अपने थॉट्स में क्लियर होने वाले हैं। ओके, आपको जो है सच्चाई या ट्रुथ या सही गलत दिख जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो नियर फ्यूचर में व्यूअर्स आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, नियर फ्यूचर में आपके लिए ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हट रहा है, और आपका माइंडसेट इस कैओटिक सिचुएशन से हटकर एक फोकस्ड और एक क्लियर कट माइंडसेट
में जा रहा है। ओके, जहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या सही है और क्या चीज़ आपको एक सक्सेस देगी, क्या चीज़ आपको एक विन विन सिचुएशन देगी, क्या चीज़ आपके ग्रोथ के लिए है या क्या आपको ग्रोथ दे रहा है ना। आपके लिए क्या सही है, इस बात का आभास हो जाएगा आपको आने वाले समय में। और ख़ास तौर से मुझे दिखता है कि ये जो कन्फ्यूजन आपके मन में चल रहा है वो कहीं न कहीं आपके रिश्तों को लेके चल रहा है, आपकी इमोशनल एस्पेक्ट को लेके चल रहा है, जहाँ पे आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं इमोशनली। ख़ास तौर से कोई बहुत ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि कोई बहुत अपनापन वाला कोई रिश्ता है, जहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, या एक बहुत ज़रूरी रिश्ता है जिसमें आप कन्फ्यूजन में घिरे हुए हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो जो मेजर इमोशनल स्टकनेस है आपकी लाइफ़ का, वो हटता हुआ मुझे दिख रहा है, उसमें क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ओके, और जब क्लैरिटी आएगी तो आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ़ में एक इमोशनल फुलफ़िलमेंट, क्योंकि कहीं न कहीं इमोशनल फुलफ़िलमेंट आपकी टल रही थी इसी कारण से, क्योंकि आप क्लियर नहीं थे, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं था। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे मूड वीक हो, जिस कारण से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी और कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि वो आपका कौन-सा रास्ता है या आपका पाथ कौन-सा है या कौन आपके लिए बना है, ठीक है? क्योंकि ये इमोशनल एस्पेक्ट में मुझे ज़्यादा दिख रहा है पार्ट 1 के लिए। तो ये चीज़ की क्लैरिटी आप में आएगी, जिस कारण से आप सही डिसीज़न ले पाएँगे और फिर आप जो एक फुलफिलनेस महसूस करना चाहते हैं, इमोशनल फुलफिलनेस महसूस करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली लाइफ़ आप चाह रहे हो सकते हैं इस वक़्त में, और वो नहीं मिल रही थी, इस कारण से आप इरिटेटेड, एजिटेटेड रह रहे थे। तो वो इमोशनल फुलफिलमेंट, एक हैप्पी फैमिली आपको मिल सकती है आने वाले समय में। और इसके लिए व्यूअर्स मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। आप अपने पास्ट के थॉट्स को या ट्रॉमास को पीछे छोड़ के जब कॉन्शियसली आप डिसाइड करेंगे कि आप जो है इस लाइफ़ के स्टकनेस से मूव करना चाहते हैं और अपने माइंडसेट को मूव करेंगे, अपने दिमाग को उस ट्रॉमा से, उस पास्ट एक्सपीरियंस से दूर लेके जाएँगे कॉन्शियसली, और चूज़ करेंगे कि आप जो है क्लैरिटी चाहते हैं और मेंटली खुद को पुश करेंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके माइंडसेट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है। पाइल 1 सेकंड, 1 मोर कार्ड। यस, आपको अपने थॉट्स में क्लियर होना है कि आप अपनी लाइफ़ में क्या चाहते हैं, आपके लाइफ़ में आपके लिए क्या प्रायोरिटी रखता है। क्या आप सही के साथ ही चलना चाहते हैं, या आप क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो किन्हीं बातों को आपको क्लियर करना है, किन्हीं पैरामीटर्स को आपको क्लियर करना है। कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो एक सही तरीके से ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है और एक फुलफिल्ड लाइफ चाहता है, तो आप इस पैरामीटर को ना प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि ओके, मुझे एक फुलफिलिंग लाइफ चाहिए है और मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए या पार्टनर चाहिए जो कि इस सही तरीके से चीज़ों को समझे या मुझे समझे या मुझे प्रायोरिटाइज़ करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गलत तरह से चीज़ को आगे बढ़ाने को कहा जा रहा था, तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे, आपको गलत का साथ देने को बोला जा रहा था, तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। आप अपने मन का करना चाह रहे थे, पर कहीं से प्रेशर था या कहीं से और आवाज़ें थी कि आपको दूसरे रास्ते पे चलना चाहिए, तो ये एजिटेशन कॉज़ कर रहा था। बट कमिंग टाइम में आप अपना स्टैंड लेंगे, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपका सोल आपको बोलता है, जो आपके पर्सनैलिटी में, आपके सिद्धांत में फिट बैठता है, मोरली आपको सही लगता है, इंटरनली आपको सही फ़ील होता है, उन पैरामीटर्स को पकड़ के ही आप क्लैरिटी लेके आएँगे अपनी लाइफ़ में। और एक जब क्लैरिटी लेके आएँगे और सही डिसीजन वाले माइंडसेट से डिसीजन लेंगे और पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तो आप हैप्पी फैमिली लाइफ़ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे व्यूअर्स आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक्शंस लेने की, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी आया है और एस ऑफ वैंड्स भी आ गया, जो मुझे दिखाता है ना कि कहीं न कहीं आप अटके हुए भी हैं। और जब आप अपने इस अटके हुए माइंडसेट से आगे बढ़ के कॉन्शियसली ये डिसाइड करके आगे बढ़ जाएँगे, और उसमें आप होता है ना कि आप फर्मली उस पे खड़े हो रहेंगे कि मुझे इसी तरीके से अपने प्रिंसिपल्स पे रह के काम करना है। मेरी सोल वॉइस, मेरे सिद्धांत मुझे यही बोल रहे हैं, इंटरनल सेल्फ मेरा यही बोल रहा है, मेरा ट्रुथ यही है। यहाँ पे ट्रुथ वर्ड आ रहा है कि मेरा ट्रुथ यही है, तो मैं अपने ट्रुथ के हिसाब से ही काम करूँगा या करूँगी। और फिर उसके हिसाब से अगर आप
एक्शंस लेंगे और आपको तुरंत एक्शंस लेने को कहा जा रहा है। जब आप समझ जाएँ इस चीज़ को तो आप उसमें डिले ना करें, आप तुरंत एक्शंस लें उस दिशा में, क्योंकि इनिशिएट करना ज़रूरी है एक्शंस को। माइंड के साथ साथ आपको एक्शंस को इनिशिएट करना ज़रूरी है। एक इनिशिएटिव डाल दीजिए, एक एक्शन ले लीजिए उस डायरेक्शन में, ताकि चीज़ें आगे बढ़ने लगे, एक ब्रिज क्रिएट हो जाए जहाँ पे आप आगे चल के इस 10 ऑफ कप्स को पा सकें, एक इमोशनल फुलफिलमेंट को पा सकें, ठीक है। सो पाइल वन, आपके लिए कमिंग टाइम में मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है अगर आप बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन में हैं अभी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे व्यूअर्स, तो आपका हो सकता है माइंडसेट और ज़्यादा केओटिक हो जाए कमिंग टाइम में, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप अपने माइंडसेट को विक्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप इस एनर्जी को पीछे छोड़ देंगे। अगर आप नहीं ले जा पा रहे हैं ना, तो आप इसी एनर्जी में बैठे रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो आई होप पाइल वन, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रही है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। एंड मैं कोशिश करूँगी आगे से मैं और लंबी वीडियोज़ बना पाऊँ। कुछ इश्यूज़ के कारण छोटी वीडियोज़ बनानी पड़ती है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपसे मैच हो रहा है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते, टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं भाई 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने भी ये स्टोन चुना है विच इज़ रेड एवेंचुरिन, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कमिंग टाइम में। पाइल 2, अ वेरी वार्म वेलकम अगेन पाइल 2। चलिए निकालते हैं कार्ड्स, और सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कोई बात नहीं, हम और कार्ड्स निकालते हैं। ओ माय गॉड, हे ईश्वर हमें बताएं कि हमारे जो पाइल 2 है उनके नियर फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं। पाइल 2, हमारे पाइल 2 के नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है। यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स कि लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है कमिंग टाइम में। ओके ओके ओके, ठीक है। सो पाइल 2, देखिए आपने जो ये कार्ड सेलेक्ट किया ना, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्या दिखाता है? ये 3 ऑफ स्वॉर्ड मुझे ये दिखा रहा है व्यूअर्स कि कमिंग टाइम में अगर आपने ना आपने अपॉर्चुनिटी, ठीक है, को ग्रैप्स नहीं किया, तो आपका दिल टूट सकता है और आप पेन में जा सकते हैं या दुख महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पहला कार्ड आने का मतलब ये ज़रूर है कि आप कहीं ना कहीं जिस माइंडसेट में हैं, वो माइंडसेट जो है हर्ट वाला माइंडसेट है, मतलब आप ऑलरेडी दुखी हैं। तो अगर आप ऑलरेडी दुखी हैं और अगर आप इस माइंडसेट को कंटिन्यू करेंगे व्यूअर्स, तो आप और दुख अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने एनर्जी में ज़्यादा दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपके सामने जो चीज़ें हैं, आपके सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप खुद को इंडल्ज कर सकते हैं, आप उनमें खुद को इंडल्ज नहीं कर रहे हैं और खुद को ज़बरदस्ती सेल्फ साबोटाज कर रखा है, मतलब खुद को अकेले कर रखा है, और जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। और ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है ना, वो नेगेटिव कर देगी, आपका माइंडसेट इतना नेगेटिव कर देगी। कैसे नेगेटिव कर देगी? क्योंकि आप अपने ही गम में डूबे रहेंगे। अगर आप अपने ही गम में डूबे रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं और ऐसे रीजन से अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगे जो आपके उस पेन को और गहरा करें, ठीक है। ऑलरेडी अगर पेन है भी तो उसे और गहरा करें। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अगर इस माइंडसेट में हैं तो खुद को अपने उस सेल्फ साबोटाज से बाहर निकालिए। आप खुद को जब उस सेल्फ साबोटाज से बाहर निकाल के किसी एक एक्टिविटी में इंडल्ज करने लगेंगे, किसी एक पैशन में इंडल्ज करने लगेंगे, कोई भी चीज़ जो आपके पसंद की है, जो आपका पैशन है, जो आपको हैप्पीनेस देता है, आप उसमें अपनी एनर्जी का फ्लो करने लगेंगे, आप उसमें अपनी एनर्जी डालने लगेंगे, तो आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ अपनी लाइफ को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये एनर्जी अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली ये आपके ऑरा को नेगेटिव कर देगा, और ये और नेगेटिव करता चला जाएगा जब तक कि आप ऐसा पाएंगे कि आप पूरी तरह अकेले हो गए हैं और
आपकी लाइफ बिल्कुल डल हो गई है, तो ये नौबत ना आए इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को सेल्फ सैबोटाज से निकालो। और भगवान जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने रख रहा है इस वक्त में, कोई एक ऐसा चीज़ जो तुम्हारे ही पसंद का है, तुम्हारे ही पैशन का है, उसको पकड़ लो और उस पर अपना फोकस डाल दो, उस पर अपना ध्यान डाल दो और उस पर जो है ना काम करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर तुम अपने एनर्जी को चैनलाइज नहीं करोगे ना सही दिशा में, तो ये तुम्ही को खा जाएगा अंदर से। और अगर आप अपने एनर्जी को चैनलाइज करके अपने पैशन में डाल देंगे, तो देखिए आपके लिए क्या क्रिएट हो सकता है, आपके लिए एम्परर क्रिएट हो सकता है। आप अपने लिए एक बहुत अच्छा एक मैं बोल सकती हूँ एक कैरियर बना लेंगे, आप एक बहुत स्टेबल कैरियर क्रिएट कर लेंगे, एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल लाइफ क्रिएट कर लेंगे, एक बहुत प्रोफेशनल, एक बहुत मुझे ऐसा दिखता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कैरियर आपका बिल्ड हो जाएगा अगर आप अपनी एनर्जी इस पैशन में डाल दें और इस पर वर्क करने लगे। क्योंकि आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर वो आग है चीज़ों को करने की, आपके अंदर वो एनर्जी भरी पड़ी है, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी है। आप उन चीज़ों पे अगर अपना एनर्जी डाल देना जो आप नहीं डाल रहे हैं, अगर डाल दे तो आप एम्परर बन जाएंगे, मतलब आप अपने लिए कुछ बड़ा क्रिएट कर लेंगे। और वो क्रिएशन जो आप क्रिएट करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या एक स्ट्रॉन्ग लाइफ जो आप क्रिएट करेंगे ना, वो सिर्फ आपकी मदद नहीं करेगी, उससे बहुत लोगों की मदद होगी, बहुत लोगों का अपने आप उससे उद्धार होने लगेगा, या मतलब उन्हें हेल्प मिलने लगेगी। उद्धार इन द सेंस की हेल्प मिलने लगेगी। तो आपको बोला जा रहा है कि रादर देन अपने आप को सेल्फ सबोटाज में रखने के जगह आप इस अपने आप को ना एक पुश दीजिए, एक पुश दीजिए कि अपने कैरियर, आपके कैरियर पे वो एनर्जी डाल दीजिए, अपने पैशन पे वो एनर्जी डाल दीजिए। कोई एक ऐसा काम जो आपके पसंद का है और आपके पसंद का होने के बावजूद आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो उस पर अपनी ऊर्जा डाल दीजिए। और इस वक्त में वो अपॉर्चुनिटी आपको कहीं ना कहीं अभी, या तो थोड़े दिन पहले दिखी है, या अभी दिख रही है, या आने वाले समय में दिखने वाली है। सामने कोई अपॉर्चुनिटी है ज़रूर, और वो आपके पसंद की भी है, तो बस उसको ना समझ लीजिए और उस पर एनर्जी डाल दीजिए। आप बहुत बड़ा क्रिएट कर लेंगे अपनी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे बन जाएंगे कि आपको फिर ना भूल जाएंगे कि दुख क्या होता है, सेल्फ साबोटाज क्या होता है। क्योंकि आप ऐसे पर्सनालिटी बनेंगे जो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, जो लोगों को रास्ता दिखाए, और जिससे लोग आके गाइडेंस मांगे, जिससे लोग आके एडवाइस मांगे, और जो लोगों को सही एडवाइस दे सके, कैरियर से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, आप जिस चीज़ से पैशनेट है, जिस चीज़ के लिए पैशनेट है, उससे रिलेटेड गुड एडवाइस, एक रिलायबल एडवाइस आप दे सकें, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप जा सकें। तो आपको ना व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिखता है कि आप ना, हो सकता है राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रही है आपके ऊपर, जहाँ पे आप दिमाग से बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं खुद में। तो आपने क्या करना है ना, आपको एक्शंस में जाना है, आपको अपने पैर हाथ से मेहनत करनी है, आपको एक्शंस लेना है। अगर मान लीजिए आपका कोई पैशन का वर्क अगर दिमाग से ही रिलेटेड है, तो आप नो मतलब उसमें नो नीड टू थिंक ट्वाइस, आपने उस काम को बस शुरू कर देना है। अगर वो काम ऑब्वियसली कुछ मूवमेंट से रिलेटेड है, कोई आर्टिस्टिक चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ही आपके लिए है, जहाँ पे आपको एक्शन टेकर बनना है, अपने मास की एनर्जी को एक्टिवेट करना है, ताकि ये एनर्जी आप पे ओवरवेलमिंग ना हो पाए, आप पे काबू ना पा ले। और अगर आप ऐसा कर पाते ना, तो आप एम्परर की एनर्जी में जा रहे हैं व्यूअर्स। तो ये है आपके लिए पाइल 2, आप इस एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक बहुत डिप्रेशन वाले फेज में डाल देंगे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा राहु की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आपका थॉट पैटर्न बहुत नेगेटिव हो जाएगा और आप खुद को कहीं ना कहीं खो देंगे। तो उससे आपको बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये आपकी हेल्प करे। पाइल 2, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। सो आज के लिए इतना ही। ज़रूर बताएं मुझे अगर रेजोनेट हो आपसे तो। सो यहाँ पाइल 2, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे ना नीचे डेविल का कार्ड दिख रहा है, जो मुझे दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि आप इस नेगेटिविटी में खो जाएं। सो खुद को बचा लीजिए। अगर आपको फ़िलहाल में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपका पैशन क्या है, तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, वॉक कीजिए, या सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, या शाम में एक्सरसाइज कीजिए। बॉडी एक्टिविटी कीजिए जो आपके दिमाग को बैलेंस रखे और आपको सही रास्ता दिखाए। क्योंकि नहीं तो आप ही आपको खा जाएंगे, इस तरह की ऊर्जा है। ठीक है, सो चलिए। अगेन हर जगह मुझे 4 ही दिख रहा है व्यूअर्स। राहु की एनर्जी बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है व्यूअर्स। सो ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ, जो भी गाइडेंस है उसे ज़रूर फॉलो करें। ओके, आई होप इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर मास एनर्जी। अपने मास की एनर्जी को इंक्रीज कीजिए, वही बैलेंस करेगा इसको, राहु की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को। सो या दैट्स ऑल। पाइल 2, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। सो 1 सेकेंड। सो पाइल 3 जिन्होंने चुना है, विच इज़ दिस ग्रीन एवेंचुरिंग। चलिए देखते हैं आपके टूवर्ड्स क्या आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। सो आपके लिए पहला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। वाओ, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। चलिए और कार्ड्स निकाल के बताते हैं। पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए कमिंग टाइम में क्या आ रहा है, हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए कमिंग टाइम में क्या आ रहा है, हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए कमिंग टाइम में क्या आ रहा है। ओके सो पाइल 3, मुझे दिखता है ना कमिंग टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्शंस लेके आ रहा है। अगर आप कुछ करना चाह रहे थे, अपने सपनों को सच करना चाह रहे थे और आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे व्यूअर्स, खास तौर से वो सपने जो आपके दिल के करीब हैं, ऐसे कुछ सपने को आप पूरा करना चाह रहे थे, तो मुझे दिखता है कि कमिंग टाइम में आप उसके टूवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं, अपने ड्रीम के टूवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं और अपने लिए कुछ बनाने वाले हैं, अपने लिए कुछ खड़ा करने वाले हैं, जहाँ पे आप रूल करेंगे, जहाँ पे आप लीडर होंगे, जहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन देंगे, जहाँ पे आप लोगों को सही गलत बताएंगे या लीड करेंगे। ओके सो आप अपने लिए व्यूअर्स अपने कैरियर में ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत लोग यहाँ पे कैरियर ओरिएंटेड लोग ही आए हैं और पाइल 3 जो है दिखाता है कि आप अपने कैरियर में स्टेप्स ले रहे हैं। अगर ये आपका कैरियर से रिलेटेड नहीं है व्यूअर्स, तो ये ज़रूर आपके स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, आपके घर की, आपके बोलते हैं ना, आपके घरेलू जीवन से रिलेटेड स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, अपना घर खरीदने का सोच रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है तो ये कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आने वाले टाइम में आप अपने उस सपने के टुवर्ड्स एक्शन लेना शुरू कर दें। अपना जो सपना है घर बनाने का या घर खरीदने का या कुछ कंस्ट्रक्ट करने का, उस सपने के टुवर्ड्स आप एक्शन लेना शुरू कर दें, ऐसा मुझे दिखता है कमिंग टाइम में। ओके और कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं, जिस कारण से जो आपका सपना है ना उसको आप बना के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ख्वाबी पुलाव देख रहे हैं और बस सपना जो है जैसे आँख खुली और वैनिश हो गया, नहीं। आप जो सपना देख रहे थे ना उसको आप एक्शन में उतारेंगे और उसको कंप्लीशन तक लेके जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं एस ऑफ वैंड्स से शुरू होकर किंग ऑफ वैंड्स पे ख़त्म हो रहा है। मतलब आप इनिशिएटिव लेंगे व्यूअर्स तो आप उसको ख़त्म करेंगे और ख़त्म करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग एक्शंस के साथ, अपने डिटर्मिनेशन के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ। और आपको अपने फाइनेंसेस को भी इंडल्ज करने की ज़रूरत है, इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके या तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि अपने लिए बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, कुछ अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो मुझे दिखाते हैं कि आप एक बिजनेस माइंड पर्सन है जो खुद का एक स्टेबल कुछ फॉर्म क्रिएट करना चाहता है और उसके टूवर्ड्स आप जो है मेहनत कर रहे हैं, उसके टूवर्ड्स आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या लोगों से डील कर रहे हैं, आप अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। आप हो सकता है कमिंग टाइम में आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहे और आपको इस मुकाम तक पहुंचा के रखे और कहीं ना कहीं इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी उसको और स्ट्रॉन्ग बनाए दिन पर दिन और स्टेबल बनाए। बिकॉज अभी जो एनर्जी है आपकी वो है बिल्डिंग की एनर्जी, कि आप कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, आप अपने लिए एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं, या फिर आप अगर ये आपके मैरिज से भी रिलेटेड है, कुछ लोग के लिए ये मैरिज भी हो सकता है। तो अगर ये मैरिज से रिलेटेड है तो आप अभी आने वाले टाइम में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है आप उनके साथ मिलने वाले हैं, जिनके साथ भी मिलके आप अपना घर बसाएंगे आप उनसे मिलने वाले हैं। और आप कहीं ना कहीं उनसे मिलने में आपकी मदद करेंगे आपके फ्रेंड्स, या आप जहाँ पे भी जाते हैं, कम्युनिटी जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, पार्टी फंक्शंस या जहाँ जो भी आपकी कम्युनिटी है जिसको आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप जिस भी चीज़ को बिलोंग कर रहे हैं और जहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे भी आप अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लगेगा और आप टकरा सकते हैं उस इंसान से जो आपके लिए बना है या जिसके साथ आप अपना घर बसा सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना कि एक नींव रख सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग हाउस की, अपने घर की, अपने फाउंडेशन की।
ओके। हो सकता है पास्ट में व्यूअर्स आप कंफ्यूज रहे हैं चीज़ों को लेके, और कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा शक्की बना दिया है, या आपको ऐसा बना दिया है जहाँ पे आप चीज़ों पे डाउट करने लगे थे, या आप जो है फ्यूरियस रहते थे चीज़ों को लेके, अपने थॉट्स को लेके। और एक ना मुझे विश्वास की कमी दिख रही है कि कहीं ना कहीं भरोसा सा थोड़ा कम हो गया आपका चीज़ों को लेके, कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी। तो एक डर आपके मन में बैठ गया है, कहीं ना कहीं आपका ही मन आपको डराते रहता था कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी। ये सारे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण आया है, और पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने कहीं ना कहीं आपके आपके अंदर की क्लैरिटी को छीन लिया था, आपके अंदर की क्लैरिटी को डल कर दिया था। बट कमिंग टाइम में व्यूअर्स आप सही होने वाले हैं, मतलब आप सही दिशा में एक्शन ले चुके होंगे, लेंगे और उसको मुकाम तक पहुंचाएंगे, और उसको आगे ग्रो ही करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको अभी गाइड किया है, बताया है, ये सारी चीज़ें आप कोलैबोरेट करके कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हैं अपना प्रेजेंस दिखा के आप उस रास्ते पे चल सकते हैं, उस पार्टनरशिप को ट्रैक कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे लव लाइफ में पार्टनरशिप पर ट्रैक कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जेन्युइनली बिजनेस में पार्टनरशिप पर ट्रैक कर रहे हैं। पर ये ज़रूर है कि कमिंग टाइम में आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस हो सकते हैं, जो आपके लाइफ का फाउंडेशन रखे, ठीक है। एक मतलब बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ की जो मेन चीज़ें होती हैं, उनमें से कोई एक मेन चीज़ का इनिशिएटिव आने वाले टाइम में आप लेने वाले हैं, उसके दिशा में एक्शन लेने वाले हैं, और वो चीज़ आपके लाइफ में कमिंग टाइम में आने वाली है, ठीक है। यस, ओ माय गॉड। चलिए, जैसे पहले भी बताया है, बहुत लोगों के लिए फाइनेंस का है, तो फाइनेंस का है तो ज़रूर अब व्यूअर्स आप एक्शन लें और उस फाइनेंस को बिल्ड करें, बिकॉज आपके लिए लिखा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि एक बिल्कुल ही मैं बोल सकती हूँ कि एक स्टेबल, एक सिक्योर, एक स्टेबिलिटी से भरा हुआ आपका फाउंडेशन जो है ना इतना स्टेबल रहेगा कि छोटी मोटी चीज़ें आपको हिला नहीं सकती हैं, छोटे मोटे नुकसान आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालेंगे, मतलब आप खुद को इतना सिक्योर कर लेंगे। और फिर एक ना आपका कहीं ना जीवन जीने का तरीका बदलने वाला है। आप एंग्जाइटी से, फ्यूरियस वाले माइंडसेट से ना जब आप ये एक्शन ले लेंगे और जब चीज़ें काम करने लगेंगी ना, एक के बाद एक आप देखेंगे चीज़ें काम करने लगी हैं। ऑल्दो उस प्रोसेस में चीज़ें होंगी हमेशा अच्छी, वो ज़रूरी नहीं है, बट आप फाइनल एंड तक ज़रूर पहुँचेंगे इस बार, ठीक है। और फिर आप महसूस करेंगे कि आप एक नई लाइफ में आपने एंटर करा है, एक नई लाइफ को आप जीने लगे हैं, एक नए तरीके से आप जीवन को देखने लगे हैं। और जीवन आप जो पहले जैसा समझते थे ना, एंग्जाइटी या फ्यूरियस या ट्रॉमा से भरा हुआ, वैसा नहीं होता है। जीवन आपका स्टेबल भी होता है, लाइफ आपकी खूबसूरत भी होती है। लाइफ में भरोसा करना भी ज़रूरी है, और अपनी सोल वॉइस को सुन के उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। और जब आप डिटर्मिनेशन के साथ उस पर काम करते हैं तो आने वाला समय अब आपका साथ देने वाला है, और ये चीज़ मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। सो या पाइल 3 ये आपकी रीडिंग जो आपको गाइडेंस दिया गया है उसे ज़रूर फॉलो करें। अगर आप खुद को शो नहीं कर रहे हैं या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो डू पार्टिसिपेट, है ना। जहाँ जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिसमें भी आप अपने आप को खड़ा देखना चाहते हैं, या एस्टैब्लिश देखना, या फ्लरिश देखना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें, वहाँ पे खुद का प्रेजेंस दिखाएं, वहाँ पे प्रेजेंट रहें, वहाँ पार्टिसिपेट करें। वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा आपके लिए। और अगर आपके पास एक अच्छी पार्टनरशिप आती है तो आप उसको अगर ले रहे हैं तो और ग्रो करेंगे। अगेन यहाँ पे ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं ये सबके लिए नहीं बोलूँगी। ऑब्वियसली आप जब भी कोई पार्टनरशिप करें, खासतौर से अपने बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में भी, तो ज़रूर आप बहुत कुछ देख के करेंगे। बट ये एक जनरल रीडिंग के बेसिस पे जो कार्ड्स आए हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूर आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और खुद से कनेक्शन, एक खुद का कनेक्शन आपका खुद से स्ट्रॉन्ग होगा। और ये भी बोल सकती हूँ फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे और ग्रो करेंगे, ठीक है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं इस एक्शन से। एंड जैसे मैंने बताया है कि लाइफ को फिर एक नए तरह से देखना शुरू कर देंगे, और एक मैच्योर तरीके से आप फिर लाइफ को जीने वाले हैं। सो ये शुरुआत ज़रूर होगी, पर ये प्रोसेस समय लेगा, बट शुरुआत आने वाले समय में हो रही है व्यूअर्स। सो अगर आपका जो सपना है वो उसके लिए एक्शन लेने का सोच रहे थे तो आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, और दिस विल बिल्ड दिस होल स्टेबल, सिक्योर, फ्लरिश, एस्टैब्लिश्ड लाइफ स्टाइल फॉर यू, फुलफिलिंग लाइफ स्टाइल फॉर यू, कनेक्टेड, यू विल फील कनेक्टेड व्यूअर्स, है ना। एक कनेक्शन आप महसूस करेंगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन।
खुद से भी कनेक्टेड रहेंगे, स्थिर हो जाएंगे आप, स्थिरता आ रही है आपके जीवन में। पाइल 3, सो ये आप पाइल 3, ये आपकी रीडिंग आपसे मैच करे, आपको अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।